हमारे साथ में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार विश्वदेव राठौर। राठौर साहब, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया भाई साहब, एक रास्ते में कब्जा है। नहीं, आज आपने तहसील दिवस में शिकायत दी है, डीएम साहब मौजूद थे जी। तो शिकायत क्या है, आखिर क्यों शिकायत देने पड़ गई आपको? शिकायत हमने इसलिए की कि सितंबर में हमारे गांव के 3 लोगों ने रास्ते में नींव लगा के रास्ता बंद कर दी और वो झगड़े के लिए उतारू हो गए। गांव हमारा बिजासिन पड़ता है, थाना केवड़िया है, विकास खंड भथुआ है जी। तो उसके बाद हमने एसडीएम को प्रार्थना पत्र दिया। 112 नंबर उन्हें पकड़ के भी लाई, लेकिन पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया, कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया जी। कार्रवाई हुई कुछ एसडीएम साहब से कहने के बाद? कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं। इसके बाद किस तरीके का रास्ता बंद है? आपके घर के खेत पे जाने के लिए जो रास्ता है, खेत पे जाने के लिए जो रास्ता है वो बंद कर दिया जी। कितने कराएंगे? एक तो है महेश चंद, दूसरा है जयचंद और तीसरा है अभिषेक। कितने फुट का रास्ता था ये रास्ता होगा 9-10 फीट का चौड़ा। मैंने शिकायत की तो नायब साहब गए दिनेश सिंह जी, तो उन्होंने कब्जा हटवा दिया और टीम के हटते ही उन्होंने दोबारा फिर कब्जा कर दिया। फिर कब्जा कर लिया जी। उसके बाद मैंने फिर तहसील दिवस में शिकायत की डीएम साहब ने 3 नवंबर 2025 जी। डीएम साहब ने उस पर एसडीएम सीओ को अतिक्रमण हटवाकर शीघ्र एफआईआर कराने के निर्देश किए। उस आदेश को राजस्व विभाग दावे पर ठहरा। 15 नवंबर को जब दूसरा तहसील दिवस लगा, उसमें एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह जी आई थी। उनसे हमने कहा साहब हमारे पास पैसा देने की नहीं इसकी कार्रवाई, तो उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। तो 17 नवंबर को नायब तहसीलदार शोभित चौधरी गए, कब्जा हटवा के आए और ये कब्जा हटवा के जैसे ही हटे उन्होंने फिर कब्जा कर लिया जी। लेकिन आपने जो शिकायत करी है इसमें लिखा है सुविधा शुल्क न देने के कारण कार्रवाई नहीं हो पाएगी, तो ये खाली एक जो आपने एप्लीकेशन दी है, वास्तव में ऐसा हुआ था? जो राजस्व निरीक्षक है माथुर जी, उन्होंने हमसे ये कहा कि 4-6 हजार रुपए खर्च करो तब एफआईआर। आपने बताया कि आप पत्रकार हैं, वो भली बात मुझे जानते हैं, उसके बावजूद रुपए मांग रहे हैं आपसे। तो ऐसा तो नहीं है दबाव में देने के लिए आप भी प्रयास कर रहे हैं, रिश्ते दे रहे हैं कि आपको दबाव में आ जाए, ऐसा तो नहीं है कहीं? ये उन्होंने सुमित कश्यप के सामने मांगे हैं। भाई आप भी हैं, मैं भी हूं, तो लोग ये सवाल करेंगे ना कि कहीं ऐसा तो नहीं विश्वदेव राठौर जो है वो दबाव में लेने के लिए ये सब शिकायत कर रहे हैं? अच्छा, ये भी मान लिया जाए तो आज तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? बार बार कब्जा हो रहा है तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात है कि डीएम के आदेश को इन्होंने फॉलो क्यों नहीं किया। आज क्या हुआ, डीएम साहब से मिले आप? अभी वहां भीड़ बहुत है, भीड़ कम होने के बाद मैं प्रार्थना पत्र दूंगा उनसे और मैं उनसे पुनः मांग करूंगा कि इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इनका गांव में विकट आतंक है, एक भाई इनका आईएचएस है, तो कोई सरकारी जगह पे कब्जा है इनका। नहीं, आप एचएस की बात कर रहे हैं यानी हिस्ट्री सीटर जी कहना चाह रहे हैं आप? जी। आप एक पत्रकार हैं, डर तो नहीं लग रहा है आपको? ठीक है, पत्रकार डर रहेगा तो पत्रकारिता ही करना बंद कर देंगे। अब लग रहा है कार्रवाई होगी आज, जो तहसील दिवस में आपने ये शिकायत करी है, अब ये आपसे लग रहा है दूसरी बार डीएम साहब को दे रहे हैं जी। अगर नहीं होता तो फिर आप सीधे शासन में जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास, वहां अपनी बात कहेंगे, कहीं तो न्याय मिलेगा। फिलहाल भटकना पड़ रहा है आपके लिए जी, तुम साहब के लिए। हमारा खेत गोले से पड़ा रहा सितंबर से लेके मार्च तक। मार्च में हमने पड़ोसी को 1500 रुपए मुआवजा के दे दे, उसकी खड़ी फसल माई निकाल के तब गन्ना बोया। बड़ा समस्या पैदा होती होगी खेत में आने जाने के लिए, और ये राजस्व की लापरवाही की वजह से हुआ। तो ये थे हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जो कुलरिया क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनकी शिकायत है कि इनका जो खेत है उस पर जो चक्रोट है वो कुछ लोगों ने बंद कर दिया है, रास्ता बंद है खेत पे जाने के लिए। तो इन्होंने एक शिकायत करी है, कोई कानून वो है, उन्होंने इनसे सुविधा शुल्क मांगा है कि मुझे 5000 रुपए दें तब मैं आपके शिकायत पर कार्रवाई करूंगा। अब वास्तव में इनकी शिकायत में कितनी सत्यता है वो आगे जांच के बाद नहीं स्पष्ट हो पाएगी।